हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा, हम लोग ने एवरेज टॉपिक शुरू किया था और एवरेज का आपने बहुत अच्छे से पार्ट 4 कर लिए थे। आज पार्ट 5 है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो टाइम इंक्रीजमेंट है वो भी बढ़ा दिया जाएगा और सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज के जो क्वेश्चन है ये सिर्फ नंबर पर रिलेटेड है, तो आपको नंबर का नॉलेज होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और मैं टाइप बाय टाइप लाता हूँ जिसके कारण और जो क्वेश्चनों का लेवल है वो अब ही रखा जाता है। कंटेंट क्योंकि बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं बच्चा एवरेज। एवरेज का आज पार्ट बच्चा कौन सा था? एवरेज आज पार्ट बच्चा 5th था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आज के पार्ट के कराए जा रहे हैं ये काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा फैशन में रहते हैं। एवरेज से यदि पूछा जाता है तो इनसे ज़रूर पूछा जाता है। तो 90% चांसेस रहते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। इन टॉपिक का मतलब इन क्वेश्चनों से पूछा जाता है जो कि आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए 34 तक आपने कर लिए थे, बेसिक भी पढ़ लिया था। आज 35 से शुरू करते हैं। साइड में आपको 35 नंबर दिख रहा है, आराम से पढ़ लीजिए। लिखा 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो 6वीं संख्या का 7 गुना है। यदि उनका एवरेज 136 हो तो 6ठा नंबर क्या याद करो। तो नंबर टोटल बच्चा कितने हैं? आप कहेंगे सर 6 नंबर हैं, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का योग, ये कोई पहली 5 संख्या है, ये आपकी 5 संख्याएं हैं। कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है और ये आपका 6 नंबर है, 6ठा नंबर है। ठीक है, इनका जो सम था, सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स कॉल्ड ए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पता होना चाहिए। तो जो 6ठा नंबर है, ये छठा जो 5 संख्याएं आगे की, इनका योग 6ठे नंबर से 7th टाइम्स है। कितना बच्चा? 7 टाइम। तो यदि ये 1 है तो ये इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 गुना कह रहा था। यदि पूरी संख्याओं का औसत 136 है तो पूरी टोटल है कितनी संख्याएं? 6 हैं, जिसमें कि उनका एवरेज कितना है? 136 है। तो सम कितना रहा होगा? 136 गुणे 6 रहा होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 136 गुणे 6 रहा होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सम कितना? 7 और 1 8, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 136 गुणे 6 है। तो आपको निकालना क्या है? देखिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 से एलिमिनेट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 17 और 17 छक्का होता बच्चा 102, मतलब कि 102 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 102 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 102, या आप इसको कह सकते हैं 102 टाइम्स जाना है। आपसे क्या पूछा? कह रहा 6ठा नंबर क्या हो। 6ठा नंबर कितना? वो भी 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 102। तो 102 विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देखेंगे तो ए दिख रहा था। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, बिल्कुल बेसिक से लिया गया था और आप यदि कायदे से आप इसको रियलाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना तैयारी को एकदम परप्लेक्स रखिए। मैंने कह दिया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया जिस दिन लाइव आ गए उस दिन मैथ की टेंशन आप छोड़ दो। 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि हाफ पास्ट 1 आवर आपकी मॉर्निंग क्लास चलेगी और हाफ पास्ट इवनिंग में। अर्थमेटिक प्लस एडवांस, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी मैथ पूछी जाती है उसमें आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट समझते हो क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट रखा गया है जो कि आपको क्वेश्चनों का लेवल देखिए बढ़ता ही जाएगा। 36 देखिए, 36 ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? आप लोगों को पता है, आप लोग ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते, तो आपकी जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज़ कर दी गई है। इस टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग तो लाइव ही कनेक्ट होंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं है। कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत जो था, कुछ बच्चों के आंसर आए थे सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताया करो, तो अब मैं हिंदी में ही क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। कह रहा पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5वीं संख्या का 3 टाइम्स है। यदि सभी 5 संख्याओं का एवरेज इतना है तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा? पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। पहली 4 संख्या, कोई भी पहली 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 5वीं संख्या का 3 गुना। ये 1 है तो ये कितना होगा? 3 गुनी होगी, 3 गुनी। लेकिन कह रहा है इनका एवरेज 3 गुना है। कह रहा औसत 5वीं संख्या का
3 गुना, तो संख्याएं कितनी रहेगी? तो यहाँ एक संख्या तो एक एक कम एक, ये तो एक ही रहेगी। यहाँ 4 संख्या है तो 4 3 12, तो मतलब इनका सम कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 12 रहा होगा। सम कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। सम निकाल लिया करो। आगे क्या पूछ रहा? यदि सभी पांचों संख्याओं का एवरेज इतना है, तो पांचों संख्याओं का एवरेज यदि 85 कैसे गुणा होता है, तो ये मैंने पहले दिन ही क्लास बताई थी। 85.8 पूरी संख्याएं का एवरेज इतना है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 5 संख्याएं थी तो 5 का गुणा करा लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल कर आया? हमारे अकॉर्डिंग 12 1 13 निकल कर आया। कितना? 13। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक यूनिट की बच्चा आ जाएगी 33। कितनी आ जाएगी? 33। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 13 5 65, 13 छंगा 78, 13 छंगा 78, मतलब 6.6, और 6.6 में 5 का गुणा कराओगे तो 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 मतलब 30 और 3 33, मतलब 33 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम ज़्यादा? 33 टाइम ज़्यादा। आपसे पूछा पांचवी संख्या क्या होगी, तो पांचवी संख्या है कितनी? एक ही यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू तो 33 निकल कर आई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 33 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए कितनी ईजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं 37, बस जैसा कहता चला जाए, ठीक है। और सम निकालना आप सीख गए, तो देखिए कितने इजीली हो रहा है। इतनी इजी वे से शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। इसे बनाया भी नहीं जाता, वो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। हैं तो 2 ही 3 सेकंड के सवाल ये। 5 धनात्मक संख्याओं का एवरेज 56 है। कोई 5 संख्या है, उनका एवरेज कितना है? 56। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अंतिम 4 संख्या, पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर है, अंतिम 4 संख्याओं के 1 2 3 4 संख्याओं का कितना है? 3 टाइम्स है। यदि ये 3 टाइम्स कितना? 3/4 है। यदि ये 3 है तो बच्चा 4 संख्याओं कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही कह रहा है यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4, योग का 3/4, योग का 3/4 का मतलब यदि ये 4 है तो ये पहली जो संख्या है वो 3/4 है। 3/4 का मतलब 3 रही होगी। वही कह रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। जो पहली संख्या यदि 3 है तो चौथी क्या हो जाएगी? कितनी? 3/4 हो जाएगी, तो मतलब 4 आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ें थी। तो भैया पहली कितनी है? आप कह देंगे सर 3/4। कितनी है? 3/4। तो उसमें से हमने पहली 3/4, तो दूसरी क्या ये 4 नहीं निकाल पाओगे? 4 से 4 एलिमिनेट, तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बताइए, बस यही चीज़ की गई है, यही आपको करना था। कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? पांचों संख्याओं का एवरेज कितना था बच्चा? 56 था। कितना था? 56 था। 56। कितनी संख्याएं थी? 5 थी। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया? 4 और 3। 4 और 3 का मतलब 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी? 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 40, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। आपसे अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा। बच्चा ये तो योग है ना, एवरेज निकालने के क्या करेंगे? संख्याओं से भाग कर देंगे। 4 संख्याएं थी, 4 में 4 का भाग लगाओगे मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा, और 1 यूनिट की वैल्यू बच्चा कितनी निकल कर आई? 40। तो मतलब 40 ही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एवरेज आपको निकालना है। यदि संख्याओं का सम पूछ लेता तो 4 × 16 तो 160 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे एवरेज पूछ रहा था तो 40 हो जाएगा इसका। या फिर आप पहले गुणा करके तब भाग करा लो, 160 में 4 का भाग लगाओ तो भी 40 आएगा। तो पहले ही इसको भाग कर, तो क्यों इतना गुणा भाग करना? ऑप्शन नंबर देखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उससे पहले समझ लो, तू नहीं तो कोई और, तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन इस जहां में लाखों सनम है, लेकिन उनमें से तू कोई भी नहीं। तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, इस जहां में लाखों सनम है, लेकिन उनमें से तू कोई नहीं। नहीं समझते? क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहे हैं। 38 देखिए, 38 क्या? 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 26 है। 4 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतनी है। तो 4 संख्याएं मान लेते बच्चा, एक संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी थी, तीसरी संख्या सी थी और चौथी संख्या डी थी। ये 4 संख्याएं थी, ठीक है। कह रहा अंतिम शुरुआत की जो 3 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है, इन तीनों का जो एवरेज है वो बच्चा 26 है। कितना है? 26 है।
कितना है 26 है। आगे कह रहा है अंतिम तीन संख्याओं का जो एवरेज, अंतिम सिंह का मतलब BCD, इनका जो एवरेज है वो 24.5 है। कितना है 24.5 है। ठीक है, कह रहा यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या ज्ञात करो। अंतिम संख्या 19 है तो पहली, तो कहीं ना कहीं यदि ये तीन संख्या ABC BCD इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं A और D का डिफरेंस निकल कर आएगा, क्योंकि B और C तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। कैसे, देख लीजिए, खच्चर दिमाग के हो बिल्कुल, एकदम से इजी चीज समझो। पहली तीन संख्या ABC, दूसरी तीन संख्या, लास्ट की तीन BCD हो गई। बोलो इनका जो एवरेज था वो कितना था, पहली की संख्या का 26, दूसरा इसका कितना दे रहा था 24.5 दे रहा था। अब इनका हम लोग क्या निकालने हैं, डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे तो BC से BC खत्म, तो A डिफरेंस D नहीं निकल कर आ जाएगा। A डिफरेंस D कितना निकल कर आएगा 1.5 आएगा। सबका निकल कर आया, ये तो एवरेज निकल कर आया ना, तो इनका सम क्या होगा, तीन संख्याएं थी तो तीन का गुणा हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं लिखना था, डायरेक्ट इस पर करना था आपको। किस पर, इस पर। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा था। तो कितना निकल कर आया इनका डिफरेंस, आप कहेंगे सर 1.5, लेकिन तीन संख्याएं थी, तीन निकल कर आया। ठीक, तो 1.5 ये किसका निकला है डिफरेंस, A माइनस D का, पहला नंबर और लास्ट नंबर का। कितना है 4 3 12 मतलब 15 3 45, 4.5 निकल कर आया। कह रहा अंतिम संख्या है वो 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। ये उधर प्लस में चली जाएगी, जब प्लस में चले जाएगी तो 19 और 4 23, 23.5, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितनी देर का सवाल था ये, हार्डली से हार्डली 10 से 12 सेकेंड का सवाल था। वो सब ये खिचड़ी नहीं लिखनी थी, इतना लिखेंगे तब तो हो गया सिलेक्शन। कम से कम लिखना है, कम से कम पिन का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज करना है। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 साइड में आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख लीजिए, कह रहा है एक छात्र है, 10 दो अंकी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। मतलब 10 नंबर हैं वो 2-2 डिजिट के हैं। कितने कितने, 2-2 डिजिट के हैं। कोई भी 10 नंबर हो सकते हैं 2-2 डिजिट के। ठीक है, संख्याओं की नकल करते समय गलती से वह या संख्या को उसके अंकों को आपस में बदल कर लिख देता है। कोई भी डिजिट से जैसे लिख देता है, बदल कर लिख देता है। जैसे मान लो 63 है, तो 63 को हमने गलती से कितना लिख दिया, 36 लिख दिया, जिसके कारण जो उत्तर था वो सही उत्तर से 6.3 एवरेज कम हो गया। जिस संख्या से उसने गलती की है उसके अंकों का अंतर क्या होगा। जिस भी नंबर में क्या हुई है, गलती हुई है, तो उस संख्याओं के अंतर बताना। अंतर ही निकल कर आ सकता है, योग पूछ लेता तो आप फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन 6.3 है ना, यहाँ पर कितने का एवरेज की गलती हुई है, 6.3 की। तो संख्या कुल मिला के 2-2 डिजिट की 10 संख्याएं हैं। 2-2 डिजिट की कितनी है, 10 नंबर हैं। 2-2 डिजिट के 10 नंबर हैं। जो 2-2 डिजिट के आपके 10 नंबर हैं, उनमें क्या किया, एक कोई गलती में, एक संख्या में गलती होगी, उसको पलट कर लिख दिया गया। जब पलट के लिख दिया गया तो उसमें जो एवरेज में थे वो 6.3 की गलती आ गई। तो सम में कितनी आ गई, तो 6.3 इंटू 10 नहीं हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 6.3 इंटू 10 कितना होता है, 63 होता है। बच्चा कितना होता है, 63 होता है। बताइए, तो कहीं ना कहीं जो गलती हुई होगी वो 63 की होगी। 63 सब में चेंज हो गया होगा, तभी तो एवरेज में 6.3 की गलती आई होगी। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो देखिए बच्चा, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ऐसे सवाल में कुछ नहीं करते हैं, जो भी जितनी संख्या दी जाए एक कम करके लिख दो। 63 दे रहा था, बस 9 से भाग कर देंगे, 9 7 63, मतलब 7 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो 7 आंसर आ गया। ठीक, लेकिन होता क्यों है, जैसे मैं कहूं 2 डिजिट की संख्या लिखो, आपके पास दी गई 38, तो आप 38 को कैसे लिखेंगे बच्चा, ऐसे तो लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 8, ऐसे तो लिखा जाएगा। यही तो लिखेंगे आप 2 डिजिट की संख्याओं को। आप कहेंगे हाँ जी सर, सिमिलरली ऐसे लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। जब इनको ऐसे लिखा जाता है तो हम मानेंगे कि जो संख्या थी वो 10x प्लस वाई थी। 2 डिजिट की कितनी थी, 10x प्लस वाई। कितनी थी बच्चा, 10x प्लस वाई। लेकिन उनका डिफरेंस पूछ रहा ना, तो इनका डिफरेंस ही निकाल लीजिए। तो संख्या पलट गई होगी, तो 10y माइनस का कितना हो गया होगा, x, 10x। बोलो 10y प्लस x, संख्या पलट गई। इनका जो डिफरेंस था वो कितना दे रहा था, 63 दे रहा था।
आप कहेंगे हाँ जी, तो सॉल्व करेंगे। 10x में x गया, कितने x बचे, 9x बचा। y में से 10y गया, कितने y बचे, 9y बचे, इनका डिफरेंस बचा 10। तो यहाँ से 9 कॉमन करोगे तो 9 से भाग नहीं करेंगे, तो संख्याओं का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 63 - 9 मतलब 7 आ जाएगा। बोलो कितनी देर का सवाल था बताइए। सवाल सिर्फ दिखने में बड़ा था नहीं वो, तो आंसर इसका बच्चा 7 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। 1-2 क्वेश्चन आपको और कराते हैं, इसलिए टाइम इंक्रीज करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, डोंट फॉरगिव एनीवन बिकॉज दिस वर्क इज ओनली फॉर गॉड बट वी आर नॉट गॉड। कोई भी व्यक्ति यदि आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करता है तो मुस्कुराइए, उसको शाबाशी दीजिए, अच्छा खेलते हो, मैं भी खेलूँगा तुम्हारे साथ, लेट्स प्ले, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी सवाल है। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ICAR टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया सवाल था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, उतना ही लंबा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। और 2000 के बाद तो हम लोग लाइव ही कनेक्ट होंगे, तब तो आपकी नैया बिल्कुल पार ही है, सभी बच्चों के कंधों में स्टार लगेंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा 6 नंबर हैं, छठी संख्या पहली 5, सेम जैसे पहले पढ़ते आए थे सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। छह नंबर है, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33 होल 1/3% मोर है, ज़्यादा है। यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज इतना है तो छठी संख्या क्या करें। 6 नंबर है, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से इतना ज़्यादा है। ये 6 संख्याएं हैं, ये ठीक है, ये 6 संख्याएं हैं, ये पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर है। आप कहेंगे जी सर, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। यदि ये 3 है तो ये बच्चा कितना होगा, 4 होगा। कैसे, 33 होल 1/3% जो है वो छठा नंबर ज़्यादा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 होती है, 3 से 1 ज़्यादा 4, मतलब ये 3 है तो ये 4 है, ये एवरेज है बच्चा। कितना, क्या है, एवरेज है। लेकिन हमें एवरेज से क्या मतलब, हमें तो सम चाहिए, तो सम कितना होगा, ये 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। एक संख्या का एवरेज 4 है तो इस संख्या का सम कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो बात तो एक ही लिखी है, ये 4 ही लिखा हुआ है, बस बात खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कह रहे यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज इतना है तो 6 संख्याओं का एवरेज तो 34 सही 5/6 और 6 संख्याएं हैं तो 6 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना सम निकला है, 15 × 4 = 19 निकला है। सॉल्व कर लीजिए, 34 छक्का 204, 204 और 5 में जोड़ेंगे 209, 6 से 6 कट जाएगा, ये 209 टाइम्स ज़्यादा है, गुणा भाग तेज होना चाहिए। 34 छक्का कितना होता है, 204, 204 और 5 209, 6 से 6 कट गया, 19 से काटेंगे 209 को तो 19 से कटेगा, 9 19 से, तो ये कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा बच्चा। और 209 काटेंगे तो 19 × 19, 19 × 19 मतलब कितना आ जाएगा, ये 11 आएगा। आपसे क्या पूछना, तो छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या भाई 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 4 = 44, 44 विल बी करेक्ट आंसर। बताइए कितनी देर का सवाल था। ऑप्शन देखेंगे बी, ICAR टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया सवाल था और बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था आपके लिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए आना ना भूलें मैथ्स बाय शिवम सर के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो जब पढ़ेंगे सिलेक्शन होगा तभी आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी समाज में आपका एक अलग रुतबा होगा और तभी आपको क्या दी जाएगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। तो ध्यान रहे, पढ़ने के सिवा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, और यदि है तो आप बर्बाद हैं बिल्कुल।
ठीक है, और बाबू सोना में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।